नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज हम आपको देश के उस इलाके में लेकर चलेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां कोई नहीं जा सकता और चला जाए तो वापस नहीं आ सकता। मैं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मौजूद गढ़चिरौली जिले के जंगलों की बात कर रही हूं, जहां से जी न्यूज संवाददाता राहुल सिन्हा ने नक्सलियों की आंखों में आंखें डालकर निडर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। जो लोग दिल्ली में बैठकर देश विरोधी नारेबाजी करते हैं और सब्सिडी की खुराक लेकर लाल सलाम करते हैं, वो शायद इस जगह पर कभी गए नहीं होंगे, क्योंकि सुविधाओं की छाव में नारेबाजी करना बेहद आसान है और गढ़चिरौली के जंगलों में जाकर रिपोर्टिंग करना उतना ही मुश्किल है। तो देखिए आज राहुल सिन्हा की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मौत और दहशत की खामोशी के बीच जी न्यूज की टीम। देश का वो इलाका जहां का जंगल अशांत है, नक्सलियों की आंखों में आंखें डालकर जी न्यूज की निडर रिपोर्टिंग। जिस जगह हम इस वक्त मौजूद हैं वो अब से 1 साल पहले बहुत खतरनाक मानी जाती थी। खतरनाक अभी भी है, लेकिन पहले इस जगह को समझ लीजिए। ये इस तरफ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, और दूसरी तरफ गढ़चिरौली यानी महाराष्ट्र का वो हिस्सा जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। वो हिस्सा जिसे कहा जाता है कि नक्सलियों का वो गढ़ है। ये गढ़चिरौली की सीमा है और इसके अंदर मैं दाखिल हो रहा हूँ, लेकिन अभी भी इस जगह पर नक्सलियों का होल्ड है। उस तरीके का होल्ड तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि सुरक्षा बलों ने उनकी कमर तोड़ दी है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी इस इलाके में अगर अंदर की तरफ चलते जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी निगाहें हमारे ऊपर होंगी, ज़रूर होंगी। जहां मैं खड़ा हूं यहां से लगभग 12 किलोमीटर तक किसी तरीके की कोई सरकार नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। साम्राज्य उनका है, लेकिन ये साम्राज्य अब धीरे धीरे ढह रहा है। आप में से कई दर्शकों को शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हमारे देश के जवानों को सबसे ज्यादा खतरा देश के बाहर की आतंकी ताकतों से नहीं, बल्कि हमारे देश में पल बढ़ रहे माओवादियों से है। नक्सलवादी देश की आस्तीन में पल रहे सांप से कम नहीं है, जिसके उदाहरण देश के अलग अलग हिस्सों में हमें आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। एक ऐसे ही खूंखार इलाके का डरावना सच देश के सामने लाने के लिए हमने सीधे नक्सलवादियों के इलाके में जाने का फैसला किया। हम छत्तीसगढ़ से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जंगलों में पहुंचे, यानी वो इलाका जो अपने नाम की ही तरह नक्सलियों का गढ़ है। नक्सलियों को अमूमन गढ़चिरौली के इन घने जंगलों में छिपने का फायदा इस वजह से मिलता है क्योंकि यहाँ पर जब कॉम्बिंग की जाती है, हालांकि सुरक्षा बल अब लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं, कॉम्बिंग करते रहते हैं, उनके सर्च ऑपरेशन चलते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके एक तो स्टेट बाउंड्री है, यानी छत्तीसगढ़ से
सीधे महाराष्ट्र में एंट्री हो जाती है। सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई टीम, मीडिया की कोई टीम इस तरह गढ़चिरौली के इन घने जंगलों में आपको पहुंचा करके तस्वीर दिखाएगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ नक्सलियों का आतंक होता था। गढ़चिरौली को गढ़ कहा जाता था नक्सलियों का, एक अबूझमाड़ और दूसरा गढ़चिरौली। कहते थे कि बिल्कुल हार्डकोर उस तरफ, और मतलब इन जंगलों में घुसना बड़ा मुश्किल काम था। आप लोग जब पहुँचे तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, जब घुसे आप अंदर की तरफ तो दिमाग में होगा तो सही कि ये तो बड़ा वैसा इलाका है, और जब आपने उनको पीछे करना शुरू किया उस वक्त किस तरीके के रिएक्शंस आपको इस जंगल में देखने को मिले? देखिए, कोई भी नए इलाके में जब भी हम जाते हैं तो एक नई चैलेंज तो होती ही होती है, और ख़ास तौर पे उस इलाके में जहाँ पे कि नक्सल्स हों या मिलिटेंट्स हों, किसी भी तरह की मिलिटेंसी जहाँ पर है, वहाँ पर इतना आसान आपका एंट्री करना नहीं होता है। ख़ास तौर पे इस इलाके में नक्सल्स जो है नॉर्मली पब्लिक को भी इस चीज़ के लिए उकसाते हैं कि भाई फोर्सेज आपके इलाके में आते हैं, उनको ऑब्जेक्ट करो आप। जैसे शुरुआत में हम छोटा बेटिया एरिया में आए हैं, या जैसे बांदे में आए हैं। इसके अलावा हम इरपनार एरिया है जो कि बिल्कुल गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, तो उसके अंदर काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शंस नक्सल्स की तरफ से डेवलप किए गए थे। इवन हमारे एनकाउंटर्स भी हुए हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम रुक जाएं। कल तक इस इलाके में रहने वाले लोग नक्सली आतंक के साए में जीने पर मजबूर थे, लेकिन आज की हकीकत यही है कि यहाँ पर नक्सलवादियों के पैर धीरे धीरे उखड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर जब आप आगे चलते हैं तो एक जगह ऐसी आती है जहाँ के बाद सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। जी हाँ, इस जगह के बाद ना तो कोई पुलिस है, ना कोई प्रशासन है। यहाँ के बाद अगर कुछ शुरू होता है तो वो नक्सलियों का साम्राज्य शुरू होता है। ये कोरेनार है जहाँ पर बीएसएफ की ये आखिरी पोस्ट है। इस पोस्ट को भी पिछले साल ही तैयार किया गया। अब इसके ठीक पीछे वो जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, उन सब पहाड़ियों पर नक्सलियों का अभी भी कब्जा है। लेकिन धीरे धीरे सुरक्षा बल, बीएसएफ और पुलिस इस कब्जे को, इस साम्राज्य को तोड़ने की कोशिशें कर रही है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि इस बार 15 अगस्त पर यहाँ पर तिरंगा फहराया गया, अगले साल शायद उस पहाड़ी पर वो तिरंगा फहराता हुआ, लहराता हुआ नजर आए। ये वो इलाका होता था जहां अब से पहले, यानी कि 1 साल पहले, सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस तरफ कोई आए। इस जगह पर सिर्फ नक्सली चलते थे। यहाँ पर पार्टी लगा करके वो लोगों से पैसा वसूला करते थे। लेकिन पिछले 1 साल में, और जब ये सड़क तैयार की जा रही थी, न जाने कितनी बार नक्सलियों ने इस सड़क के कॉन्ट्रैक्टर्स को, उसमें काम करने वाले को, लोगों को कई तरीके से, यहाँ तक कि जान से मारने की भी उनकी कोशिश की। लेकिन चूंकि सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद थे, और ये सबसे महत्वपूर्ण था, अगर इस इलाके को देश से जोड़ना था, मुख्य धारा में लाना था, तो इस सड़क का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।